तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपको क्लास 12th में तैयार करनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और नीट और जेईई एग्जामिनेशन के लिए भी। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम हर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपने हर रिएक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है और किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करना है। जो जो रिएक्शन यहां बताऊंगा उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा और उनको बहुत अच्छे से याद करके अपने एग्जामिनेशन में आपको जाना होगा। चलिए चलते हैं और सीखते हैं वो कौन कौन सी नेम रिएक्शन हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे नेम रिएक्शंस को कैसे करना है और वो कौन सी नेम रिएक्शंस हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करनी होगी। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से आती है एग्ज़ाम में, 2 नेम रिएक्शन, 2 या 3 नेम रिएक्शन, 2 या 3 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, 2 या 3 रीजनिंग के क्वेश्चन और रिएक्शन कंप्लीशन। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइडेड होती है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब नेम रिएक्शंस अगर हम कुछ कर लेंगे तो उस बेसिस पे कन्वर्जन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी आपसे पूछी जाती हैं। तो इन नेम रिएक्शंस को मैं जल्दी से एक ही जगह पे समअप करता हूँ, आप इनको फटाफट रिवाइज़ कीजिए। पहले नहीं आता तो लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिएक्शन के बारे में जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा। अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी और दिमाग से गायब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है रिटर्न प्रैक्टिस को मेंटेन करना। सबसे पहले हम वर्ड्स रिएक्शन या वर्ड्स रिएक्शन ग्रुप। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 रिएक्शन हैं जो एक जैसी हैं। वर्ड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। ये रिएक्शन एक जैसी हैं। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl, अल्काइल हैलाइड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो अल्काइल हैलाइड लेंगे उसी अल्काइल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि इनके हैलोजन आमने सामने हों, 2 सोडियम लिखेंगे, यहाँ से NaCl बाहर जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और इस तरह से हमारे पास इथेन और ट्वाइस NaCl ये बनेगा। यानी इसका नाम था क्लोरोमीथेन, वो है इथेन। प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डबल होता है। तो एक सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन। शुरुआत के लिए आसान रिएक्शन से ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है जिसको हम फिटिग रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर लिया गया था अल्काइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन में लिया जाता है अराइल हैलाइड, यानी हेलोवेरीन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस अराइल हैलाइड यहाँ पर लेना है। ये कन्वर्जन में भी रिएक्शन पूछी जाती है। सेम प्रोसीजर, NaCl बाहर NaCl बाहर, ये बेंजीन और बेंजीन आपस में कनेक्ट होंगे और इस तरह से ये बनने वाली स्पीसीज का नाम याद रखना, बाइफिनाइल। NCERT में ये कन्वर्जन है कि क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाइए, तो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल इस मेथड से तैयार हो जाएगा। इसको रटना है। ये रिएक्शन आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगी क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इसको टूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिटिग रिएक्शन इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन दैट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। द आंसर इज वेरी सिंपल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड इज डिफिकल्ट एंड हेंस रिएक्शन इज डिफिकल्ट। अगली रिएक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन मेनली कन्वर्जन का आता है। कन्वर्जन पे ये रिएक्शन डायरेक्ट एज ए नेम रिएक्शन नहीं, कन्वर्जन, जैसे मैंने कहा कि क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, इस तरह से आएगा। अब वर्ड्स फिटिग में क्या करो? वर्ड्स में था अल्काइल हैलाइड, फिटिग में था अराइल हैलाइड। यहाँ से लो एक अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl और यहाँ से लो अराइल हैलाइड जैसे यहाँ से ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो एक पार्ट वर्ड से लिया, एक फिटिक से लिया और बीच में 2 सोडियम
और इस तरह से सेम रिएक्शन NaCl NaCl बाहर, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। ड्राई ईथर लिखना नहीं भूलना। और ये जो स्पीसीज हमारे पास बनती है इसे हम टॉलीन के नाम से पहचानते हैं, टॉलीन कहा जाएगा। तो ये कन्वर्जन है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलीन बनाना है आपको, ये नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से टॉलीन, ये कन्वर्जन में भी आएगा, डायरेक्ट भी आएगा। आपने इस तरह से इस रिएक्शन को कर लेना है। अगर हम क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लें, सोडियम की जगह कॉपर ले लें, तो रिएक्शन को उल्मांस रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है, जो कि इस कैटेगरी की फोर्थ रिएक्शन। याद रखना, उल्मांस रिएक्शन, क्लोरीन की जगह आयोडीन, सोडियम की जगह कॉपर, और इस तरह से कॉपर आयोडाइड बाहर, और उल्मांस रिएक्शन वो रिएक्शन आपके पास बनेगी। ये हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में से आने वाली रिएक्शन है। यहाँ पर अब अगली रिएक्शन, इसे स्वार्ट रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। एक ज़माना था एस को साइलेंट कर देते थे, वार्ट रिएक्शन बोलते थे, इसको स्वार्ट रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। HgF2 और AgF दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन हटता है, क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन कनेक्ट होता है, और इस तरह से आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। अगर HgF2 है तो क्लोरीन हटा, सिल्वर Hg के साथ चला गया, फ्लोरीन आ गया। AgF होगा तो क्लोरीन हटेगा, फ्लोरीन आएगा, और AgCl बाहर जाएगा। आपने किसी एक के साथ इस रिएक्शन को दिखाना है। अगर AgF लेंगे तो यहाँ पर AgCl बाहर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्लोरो कंपाउंड बनाने की, ये फ्लोरो एल्केन बनाने की इकलौती रिएक्शन है। इस तरह से इसको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के तौर पे माना जा सकता है। ये हमारे पास हेलो एल्केन्स के अंदर आने वाली रिएक्शन। अगली रिएक्शन डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन ग्रुप कहेंगे, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, और उससे कंसर्न्ड बाकी रिएक्शन इनको कहा जाएगा। डाईएज़ोटाइजेशन का मतलब होता है डाइजोनियम सॉल्ट बनाना। जैसे आपके पास यहाँ पर गिवन है एनिलीन, एनिलीन पे ये रिएक्शन होती है, और एनिलीन पे NaNO2 HCl का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। इस रिएक्शन को लर्न कर लो कि भाई NH2 से ये बनता है। अब एरोमेटिक कन्वर्जन जो एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी सारे कन्वर्जन इन्हीं रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इन्हीं रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सिर्फ डाईएज़ोटाइजेशन कहते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इस डाईएज़ोटाइजेशन में देखो क्या क्या हो सकता है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्शन हुई, CuCl HCl, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी लिया जा सकता है, Cl बाहर, N2 बाहर, क्लोरीन इथर। इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर होगा क्या कि ये क्लोरीन रिंग पे जाएगा, N2 बाहर जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा। रिएक्शन का नाम याद करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम रहेगा। नेम रिएक्शन हो गई सैंडमेयर। क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, कुछ भी बनाना है। अब कह सकते हैं कि एनिलीन से बनाओ बाइफिनाइल, तो एनिलीन से पहले क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। अभी मैंने आपको पिछली रिएक्शन में बताया था। अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन को समझने के हालात ज़रूर हों। ऐसे ही यही डाइजोनियम सॉल्ट है, और यहाँ है कॉपर पाउडर और HCl। दोनों में फ़र्क, यहाँ CuCl था, यहाँ सिर्फ कॉपर है। रिएक्शन से यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर, यहाँ से N2 बाहर, और हाइड्रोजन के साथ जो भी कनेक्टेड है वो रिंग में आएगा, और इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। गेटरमैन रिएक्शन इस रिएक्शन को कहेंगे। तो डाईएज़ोटाइजेशन होगी, उसके बारे में अलग से बता सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शन अलग से बता सकते हो, गेटरमैन रिएक्शन अलग से बता सकते हो। ये नेम रिएक्शन के तौर पे भी, कन्वर्जन के तौर पे भी। यहीं पर एक और रिएक्शन आती है जिसे डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन या सिर्फ कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है।
इसे हम डाई टेस्ट के नाम से भी पहचानते हैं और इसे डाइजो कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी कहते हैं और डाई टेस्ट भी। इस रिएक्शन में देखो क्या करना है, बुक में ये रिएक्शन ज़्यादा स्टेप की होती है, मैं इस रिएक्शन को आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आपके पास फिनॉल है, डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ से HCl को बाहर निकाल दीजिए, HCl बाहर चला गया, ये N2 है और ये बनती है एक डाई जिसे अज़ोडाई के नाम से पहचाना जाता है, जो अज़ोडाई कहलाई जाती है। इस तरह से ये ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, किसी भी कलर की डाई बनती है। फिनॉल का टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है कि फिनॉल के टेस्ट के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन होगी, वर्स रिएक्शन, वर्सफिटिक रिएक्शन, उल्मांस रिएक्शन होगी। उसके अलावा हमने डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर रिएक्शन को पढ़ा, गेटरमैन को पढ़ा, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी, एक ही साथ इनको याद करो। हम जब चैप्टर खोलते हैं तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रिएक्शन देखते हैं तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है, इसको डायरेक्ट ही याद करो। अगली रिएक्शन आती है कार्बोक्सिलिक एसिड में से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। इसका ओरिजिनल नाम देख लें तो नामों पे से भरोसा उठ जाए। HVZ की फुल फॉर्म हेल-वुलहार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन इसको कहा जाता है, HVZ या हेल-वुलहार्ड-ज़िलिंस्की। ये रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन Cl2 रेड फास्फोरस, Cl2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में पहले स्टेप में H हटेगा, Cl हटेगा, HCl बाहर जाएगा, बचा हुआ Cl यहाँ आएगा, CH2Cl ये यहाँ पर बनेगा। अब इस रिएक्शन को आप तब तक करवा सकते हो जब तक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो आप इस रिएक्शन को 2 बार और करवा सकते हो, यानी आप लिख सकते हो ट्वाइस Cl2 रेड फास्फोरस, हाइड्रोजन हटेंगे उसकी जगह पे क्लोरीन। तो अल्फा हाइड्रोजन को हटाने के लिए रिएक्शन बताई जाती है HVZ। आप एग्ज़ाम में अगर आए तो बेशक से एक ही स्टेप दिखाओ, बाकी स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। समझाने के लिए आपको बाकी के स्टेप बताए हैं, आपको उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को कहा जाता है। अगली रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन बता रहा हूँ, इनमें से एक न एक रिएक्शन एग्ज़ाम में आनी ही है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। या तो कन्वर्जन के तौर पे आएगी या डायरेक्ट पूछी जाएगी, नेम रिएक्शन कंप्लीशन, किसी न किसी तौर पे एग्ज़ाम में ये रिएक्शन आती ज़रूर है। इस रिएक्शन का रिएजेंट है NaOH प्लस Br2 लिखा होगा या KOH प्लस Br2 लिखा होगा या रिएजेंट के तौर पे NaOBr लिखा होगा या KOBr लिखा होगा। रिएक्शन में इन चारों में से, पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जहाँ पर ये रिएजेंट है, इन चारों में से अगर कोई एक रिएजेंट है तो समझ लेना यही रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम अमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये है अमाइड, नाम है एसिटामाइड और इथेन अमाइड इसको कहा जाएगा, एसिटामाइड और इथेन अमाइड। इसके ऊपर रिएक्शन होती है 4 NaOH मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, आप बेशक से 4 NaOH इकट्ठा लिख देना, मैं क्योंकि मेरा टारगेट आपको समझाना है, आपने एग्जामिनर को नहीं समझाना, उसके सामने लिख के दिखाना है बस। 4 NaOH Br2 हमने ली। अब देखो क्या क्या बाहर जाता है। सबसे पहले NaBr। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा बेटर वे में आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ तोड़ के, ताकि आपको समझ में आ जाए। NaBr बाहर, यानी ट्वाइस NaBr ये बाहर चला गया। इसके बाद देखो क्या क्या बाहर जाएगा, HOH क्या गया, वाटर, HOH क्या गया, वाटर, 2 वाटर यहाँ से बाहर चले गए। और अब देखो क्या बचता है, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, यानी ये पार्ट और ये पार्ट। ज़रा बटोर के देखो क्या आया, Na2C 3 ऑक्सीजन, यानी Na2CO3 बाहर चला जाएगा। ये नाइट्रोजन यहाँ कनेक्ट, CH3NH2 यहाँ पर बनेगा मीथेन अमीन। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे? कहते हैं कि इथेन अमाइड से मीथेन अमीन बनाओ। रिएक्शन के दौरान अगर एक कार्बन रिड्यूस करना है, कम करना है, आप इस रिएक्शन का सहारा ले सकते हैं। एसिटामाइड से मीथेन अमीन बनाया। ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है कि भाई बेंजामाइड से
एनिलीन, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी का कन्वर्जन मार्क करके रखना। बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है, सेम रिएक्शन को करो, सेम प्रोसीजर दिखाओ, आप अपने इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से यहाँ पर बना सकते हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो मैंने कहा था कि दो रिएक्शन हैं जिनमें से एक रिएक्शन या दोनों रिएक्शन आती हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन, अब कार्बाइलमीन रिएक्शन कौन देगा? प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, प्राइमरी अमीन। जैसे ये है CH3NH2, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और साथ में है आपके पास KOH, 3 KOH आपके पास प्रेजेंट है, 3 KOH। देखो कैसे, 3 पोटाशियम 3 क्लोरीन, चाहे तो अलग से लिख के रखो, 3 पोटाशियम 3 क्लोरीन, 3 पोटाशियम 3 क्लोरीन, KCl बाहर, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 3 OH, HOH 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 यानी 3 वाटर बाहर, बचा हुआ कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट, आइसोसाइनाइड यहाँ पर फॉर्म होता है, इसे कार्बाइलमीन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल कार्बाइलमीन। ऑफेंसिव स्मेल, बहुत बैड स्मेल होती है इसकी, अमीन से आइसोसाइनाइड बनाना है, बहुत बैड स्मेल। और ये रिएक्शन कन्वर्जन के तौर पे ऐसे आती है कि एनिलीन से आपको फिनाइल कार्बाइल अमीन यानी ये बनाना है, फिनाइल कार्बाइल अमीन, नाम भी याद रखिएगा, फिनाइल कार्बाइल अमीन। सेम रिएक्शन करो, CHCl3 KOH और NH2 की जगह NC ग्रुप कनेक्ट होगा। ये प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको डिस्टिंक्शन करना है, तो डिस्टिंक्शन करते वक्त आपको ऐसा टेस्ट देना चाहिए जिसमें कोई कलर चेंज हो, कोई स्मेल चेंज हो, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर आप इस रिएक्शन को बताएंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइलमीन रिएक्शन। अभी तक मैंने जो भी नेम रिएक्शन बताई हैं इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन हम ले रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में से रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन एल्डिहाइड कीटोन में से आई थिंक सबसे ज़्यादा बार ये रिएक्शन पूछी गई होगी। रोजनमन रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड पे, CH3COCl एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन। लिंडलर्स कैटालिस्ट भी इसको कहा जाता है, या डायरेक्ट PDBaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन, इसको याद रखिए। रिएक्शन के दौरान 2 हाइड्रोजन आते हैं, 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl बाहर, और ये यहाँ कनेक्ट, और जब इधर कनेक्ट होता है एल्डिहाइड बनता है। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की ये एक रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपसे पूछते हैं BaSO4 पैलेडियम BaSO4 या सल्फर का फंक्शन क्या है, आप कहेंगे इट्स फंक्शन इज टू पॉइजन द पैलेडियम कैटलिस्ट। इनकी वजह से ही सिर्फ 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, अगर ये ना होता तो फर्दर हाइड्रोजन से रिडक्शन होता और एल्कोहल बनता, तो BaSO4 वगैरह का फंक्शन क्या हो गया, दे पॉइजन द पैलेडियम कैटलिस्ट। इस रिएक्शन से हमें याद रखना है फॉर्माइल क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसी वजह से इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल बाय द रोजनमन रिएक्शन, तो आप ये कंपाउंड नहीं बना सकते क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, ये इतनी देर तक रुकता ही नहीं है कि रिएक्शन हो पाए, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन रोजनमन के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन्स में से आपको करनी है उसे कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन। अब स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन देखो साइनाइड पे होती है। इस रिएक्शन में SnCl2 और HCl लिया जाता है, जो कि पहले रिएक्ट करता है, SnCl4 और 2 हाइड्रोजन देता है, और ये चीज आगे रिएक्ट करती है साइनाइड पे, अल्काइल साइनाइड। 2 हाइड्रोजन आपके पास आते हैं, पाई बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से हमारे पास
लोन पेयर की वजह से ये बेस हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, आ गया। अब ये बेस है, यहाँ एसिड है, बेस और एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, इस तरह से ये हमें सॉल्ट मिलता है। ऐसे दिखाना रिएक्शन जैसे मैं बता रहा हूँ। और अब लास्ट में वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन ऐसे याद करो, देखो ये बाहर गया, पहचानो जरा क्या बाहर गया, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी NH4Cl बाहर चला गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह पे आ गया और इस तरह से एल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपसे कह सकते थे कि भाई इथेन नाइट्रिल है आपके पास, इथेनल बना के दिखाओ। आप इस रिएक्शन का सहारा लेंगे और इथेन नाइट्रिल से इथेनल बनाएंगे तो कन्वर्जन भी हो गया, रिएक्शन भी होगी। आपके पास बेंजोनाइट्रिल है और बेंजोनाइट्रिल से बेंजल्डिहाइड बनाना है, आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से इस बात को यहाँ पर बना के आएंगे, ध्यान रखिएगा। स्टीफन रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम पे तो डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH, इनमें से कोई। कॉम्पिटिटिव में बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इतना ही, सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, जैसे इथेनॉल। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, आप एक जैसे दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये इथेनॉल है तो ये भी इथेनॉल है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपने इसको लिया, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, कार्बन इधर, ये अल्फा हाइड्रोजन। अगर दो कार्बन है तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना है अल्फा वाला, ये हाइड्रोजन इधर, कार्बन इधर, और इस तरह से आप देख पाएंगे ये स्पीसीज आपके पास बनेगी, ये स्पीसीज बनेगी। इसमें एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड के लिए एल्ड, एल्कोहल के लिए ऑल, इसे एल्डोल कहा जाएगा। बेस की प्रेजेंस में आगे OH और H बाहर चला जाएगा और इस तरह से ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH ये आपके पास बनेगा। इस तरह से आप अपने इस कंपाउंड को यहाँ पर बना पाएंगे। होमवर्क में क्वेश्चन, नाम याद करिए, क्या नाम है आपके इस कंपाउंड का, इसके नाम को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे कुछ ना कुछ पार्ट ढूंढने की कोशिश करें कि एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन पे फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है। हमारी पुरानी बुक्स में वहाँ OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव लिखा होता था, लेकिन नए कंसेप्ट में OH नेगेटिव ही लिखा होगा, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। अगली रिएक्शन आपको यहाँ करनी है कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में देखो क्या करना है, यहाँ पर कंसनट्रेटेड NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल करना है, उसमें था डाइल्यूट, ये कंसनट्रेटेड। अब जैसे आपके पास एक एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड, ध्यान रखिए इस रिएक्शन में उन एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, यानी अल्फा कार्बन ही नहीं है। एल्डोल में क्या था, अल्फा कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन नहीं। एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, कैसे, पाई बॉन्ड टूटा, HH, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल, यहाँ H टूटा, उसकी जगह पे ONA, यानी एक बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बना अल्कोहल। ऐसे ही अगर आपके पास होता है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड के लेते आप दो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड NaOH। 60% से ज़्यादा का अगर NaOH दिया गया है तो वो कंसनट्रेटेड है, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड टूटेगा HH, जिस वजह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा, H हटके उसकी जगह पे ONA, यानी एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन ये करना। वो अलग बात है कि जब हम बैच में पढ़ते हैं तो हम क्रॉस कैनिज़ारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन को ही कर लेना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो एल्डोल होगी, कैनिज़ारो होगी। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है
कि आपको दे दिया एसिटाल्डिहाइड और साथ में दे दिया कंसंट्रेटेड NaOH। अब देखो एसिटाल्डिहाइड के पास क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कैनिजारो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैनिजारो में वही पार्टिसिपेट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं होगी क्योंकि वो तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो एग्जाम में ये कंप्लीशन पे आती है, तो आप क्या करोगे, एक एसिटाल्डिहाइड, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, H2O बाहर, और इस तरह से एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है, पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद एक रेजिनियस मास आपके पास बनता है जिसे आप इस तरह से यहाँ पर शो करेंगे। रेजिनियस मास यहाँ पे लिखेंगे, H2 निकाल दिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, ये नेबर के साथ बाहर जाएगा और इस तरह से एक पॉलीमर फॉर्मेशन होगा। तो डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, इन तीनों बातों पे गौर करना है। एल्डोल में डाइल्यूट NaOH होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। कैनिजारो में कंसंट्रेटेड होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड के साथ अल्फा हाइड्रोजन है तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आप यहाँ पर बता पाएंगे। ये हुई कैनिजारो रिएक्शन। अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारी अगली रिएक्शन है फिनॉल से। इसे कोल्स रिएक्शन कहा जाता है। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन अलग होती है। कोल्स, इसे कोलबेज कहते हैं कई बार लोग, कोल्स कह लो, कोलबेज कह लो, जैसे बोला जाए आपसे, आप वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल का हाइड्रोजन हटा के साथ में है ड्राई आइस, ड्राई आइस कह लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, कार्बन डाइऑक्साइड कह लो। एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन यहाँ जाता है, सोडियम यहाँ आता है और इस तरीके से हमारे पास OH और CONA, हाइड्रोजन इधर, सोडियम इधर, ये ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट हुआ। देखो मैं फटाफट इस तरह से बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा दिक्कत ना आए। NaCl बाहर और हाइड्रोजन इससे कनेक्ट, और इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया। इस तरह से ये आपके पास बना। ऐसे हम इसको सैलिसिलिक एसिड ये हमारे पास बन रहा है, या हम कहें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एस्प्रिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ इस रिएक्शन के अंदर बन रहा है। मैंने ईजीएस्ट मेथड लिया है क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में समझने से ज़्यादा रटने का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अगली रिएक्शन जिसे हम नाम दे रहे हैं रिमर-टिमन रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन। अब रिमर-टिमन रिएक्शन भी अगेन फिनॉल की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, एक लिया फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में है KOH, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और ये है KOH। अब रिएक्शन देखो किस तरह से, HOH बाहर, HOH बाहर, पोटाशियम इधर, और इस तरह से ये बना OK, HOH बाहर। ऐसे ही यहाँ से KCl बाहर, KCl बाहर, KCl। मैं इन चीज़ों को बाहर निकाल देता हूँ। पहले H2 बाहर गया था, फिर KCl बाहर गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, H2O बाहर, बचा CHCl2, ये यहाँ जाके कनेक्ट। बेशक से वीडियो को दोबारा करके देखना, रिवाइज करके देखना, रिवाइंड करके, और जो जो मैंने बाहर निकाला है उन चीज़ों को ध्यान रखना। HOH बाहर गया, ये पोटाशियम या ये पोटाशियम जो भी है यहाँ लगा दें। फिर एक और पोटाशियम Cl बाहर गया, फिर HOH बाहर गया और ये कनेक्ट। KOH एक्सिस में है। KOH क्या करता है, Cl हटाता है, उसकी जगह पे OH लगाता है। Cl हटा देंगे, उसकी जगह पे OH। ऑर्गेनिक में एक बात कही जाती है कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं आ सकते, इनमें झगड़ा हो जाता है। HOH बाहर, और इस तरह से ये अपने आप कन्वर्ट होता है OK, CHO के अंदर,
यहाँ पोटेशियम है, और फिर लास्ट में HCl के साथ रिएक्शन, KCl बाहर, और ये सैलिसल्डिहाइड हमारे पास तैयार होता है। कोल्स रिएक्शन में एसिड बनाया था, CHO की जगह COH था, यहाँ CHO। आ सकता है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, कोल्स रिएक्शन कर दो, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाओ, ये रिएक्शन कर दो। अगर हम इसमें CCl4 लेते हैं तो ये भी हमें सैलिसिलिक एसिड दे सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में CHCl3 की ही रिएक्शन है, वही बहुत है, उससे ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन, डाउस प्रोसेस, ये अराइल हैलाइड में भी है और फिनॉल में भी है। फिनॉल बनाने के कमर्शियल मेथड के नाम पे एग्जाम में पूछते हैं। कैसे करेंगे देखो, क्लोरोबेंजीन है, साथ में 2 NaOH का इस्तेमाल कर लें, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर की कंडीशन। NaCl बाहर जाएगा, NaCl यहां से बाहर चला गया, HOH यहां से बाहर चला गया, बचा ONA, ये यहां कनेक्ट हो गया, और इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड, जिस पे HCl या वाटर की रिएक्शन करा दो, NaCl बाहर जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्ट, और ये यहाँ पर फिनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कन्वर्जन भी आता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। अच्छा, एग्जाम में अगर ये आ गया कि क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल और फिनॉल पे कोल्स रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन से सैलिसल्डिहाइड बनाओ, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से रिमोटिमल रिएक्शन, आप सैलिसल्डिहाइड को बना पाएंगे। ये रिएक्शन डन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगी, अल्कोहल में भी आएगी। कैसे करते हैं ये आप सभी को अच्छे से शायद आइडिया होगा। एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा आपके पास अल्कोहल है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन HOH बाहर चला जाता है, वाटर बाहर, ये कनेक्ट, और इस तरह से एस्टर आपके पास फॉर्म होता है। इसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी आ सकता है। कैसे करोगे मैकेनिज्म देखो, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा, ये इधर, और इस तरह से क्या बनेगा, CH3OH पॉजिटिव OH, ये बनेगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन CH3 लोन पेयर, एल्कोहल का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करता है, और इस वजह से हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज बनती है जहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, जहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, ये बनता है। लोन पेयर इसको दिया तो इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये प्रोटॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए प्रोटॉन को वहाँ भेज देता है, इस वजह से ये OH2 पॉजिटिव बनता है, और OH2 पॉजिटिव जब ये हमारे पास बन गया तो OH2 पॉजिटिव जहाँ भी बने ऑर्गेनिक में समझ जाओ कि भैया वाटर बाहर जाना है, वाटर बाहर, और ये बना CH3, C पॉजिटिव, OH, ऑक्सीजन, CH3। एक H पॉजिटिव हमने लिया था, वो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाल देंगे, H पॉजिटिव जाएगा तो वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड, और इस तरह से हमारे पास एस्टर यहाँ पर बन जाएगा। ये एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म आपको अच्छे से करनी है। रिएक्शन अगर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, बार बार देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस वक्त पे ये वीडियो में कन्वर्जन के कोई क्वेश्चन भी हो रहे हैं और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन तो खैर साथ साथ हो ही रहे हैं। एल्कोहल में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है और वो है इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एल्कोहल पे किस तरह से करना है ध्यान रखो। ये रिएक्शन अक्सर 3 टेम्परेचर पे की जाती है। पहली कंडीशन है H2SO4, एक और एल्कोहल CH2CH3, 383 केल्विन लो टेम्परेचर, 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल, एक सल्फ्यूरिक एसिड, H2O बाहर, H2O बाहर,
CH3CH2SO4 वगैरह आपस में कंबाइन, CH3CH2 दो हैं, एक इधर एक SO4, इस तरह से रिएक्शन सबसे कम पूछी गई है, कोई मैकेनिज्म नहीं करना है इसका, डायरेक्ट 383 केल्विन पे। लेकिन अगली रिएक्शन जो करनी है वो आपको 410 से 415 केल्विन के टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में देखो क्या होगा, CH3CH2OH टेम्परेचर बढ़ा देने की वजह से आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट करोगे H2SO4, दो एल्कोहल, टेम्परेचर मैंने बता दिया इस रेंज का है, H2O बाहर, और इस तरह से ईथर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ये ईथर बनेगा, दिस इज द ईथर, ये बना। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पूछते हैं आपसे, तो मैकेनिज्म के लिए क्या करोगे, एल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव एक एल्कोहल पे अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, अभी बताया था OH2 पॉजिटिव बनता है, वाटर बाहर जाता है, और इस तरह से ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। ये कार्बोकैटायन दूसरे एल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, ये दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल पे ये कार्बोकैटायन का अटैक होगा, और इस कार्बोकैटायन के अटैक की वजह से आपके पास जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। इसका पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल दीजिए, H पॉजिटिव बाहर निकाल देने से ये आपके पास कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और ये रिएक्शन डन। विद मैकेनिज्म आपको बताया है, विद मैकेनिज्म। देखो मेरी भी बहुत मेहनत लग रही है, एकदम से पूरी ऑर्गेनिक में ये छाट के लेके आ रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो है कम से कम सारी चीज़ें आपको यहाँ मालूम पड़ गई कि भाई मुझे ये नेम रिएक्शन करनी है। इसमें लास्ट रिएक्शन आती है 443 केल्विन पे, क्या इफ़ेक्ट होगा, तो 443 केल्विन यानी टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल बहुत है क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसमें OH और H बाहर गया, और इस तरह से एल्कीन फॉर्मेशन। NCERT में क्वेश्चन आएगा, एल्कोहल से एल्कीन बनाने का मैकेनिज्म दो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, एल्कोहल से ईथर बनाने का मैकेनिज्म दो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो मैकेनिज्म ईथर का तो बता दिया, अब ये जान लो यहाँ पर क्या करना है। ये एल्कोहल है, एसिड है, एसिड ने अटैक किया, सेम स्टेप जो अभी आपको पिछली रिएक्शन में बताया था, और इस तरह से ये OH2 पॉजिटिव, यहाँ से वाटर बाहर, ये वाटर बाहर, और ये बना CH3CH2 पॉजिटिव, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए बन गया डबल बॉन्ड, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो बच्चों ये थी वो मैक्सिमम नेम रिएक्शंस जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रटनी है, जिनमें से कन्वर्जन भी आएगा, रिएक्टेंट का नाम भी याद रखो, प्रोडक्ट का नाम भी याद रखो, डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही पूछी जाएंगी। एक रिएक्शन मैं आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं, और उसका नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। एक रिएक्शन, क्योंकि इस बहाने आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। टॉलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है ये आपको कन्वर्जन करना है, और ये कन्वर्जन इस इटार्ड रिएक्शन से आप कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेम रिएक्शन का ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ऑर्गेनिक में आपको बहुत मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट।